हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो ये वीडियो बेसिकली एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग है फॉर सीएस स्टूडेंट्स, राइट। तो बेटा बी केयरफुली चीज़ों को सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। और ये जो 2 महीने आपके बच गए एग्ज़ाम से पहले, जो जिनका भी बच्चों का जून अटेम्प्ट का पेपर है, और ये 2 मंथ्स आपके बच गए अप्रैल एंड मई, तो उसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टाइम फॉर यू गाइज, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, राइट। सबसे पहला पॉइंट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चंस का वगैरह वगैरह। देखो भाई, ये ना सेकेंडरी पॉइंट है, आंसर राइटिंग करना सेकेंडरी पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले ना आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ स्टडी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मैराथन लेक्चर के भरोसे रहते हैं, ठीक है, मैराथन ठीक है, बट उसी पे एक्सक्लूसिवली डिपेंड हो जाना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एग्जाम। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना रिवीजन, सेल्फ रिवीजन कंप्लीट कीजिए। एंड आई होप सो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक या होने वाला होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी प्रिपरेशन पहले सेल्फ स्टडी से शुरू करनी है। कोशिश करो 2 महीने में आप अपने एक सब्जेक्ट का 2 से 3 बार रिवीजन मिनिमम कर लो, 2 से 3 बार। और उसकी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, एक छोटी सी डायरी या पॉकेट डायरी परचेज कर लीजिए, जिसमें आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स जो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स हो सकता है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे आप पढ़ोगे ना बेटा, तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं। और इतनी बार रिवीजन कर लो कि चीज़ें आपको टिप्स में याद हो जाए। रिवीजन कंप्लीट हो गया, चीज़ें मेमोराइज्ड हो गई हैं। अब जब 3-4 बार आप रिवाइज कर लोगे ना, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई नो डाउट। और जो शॉर्ट टिप्स नोट्स रहेंगे आपके, जो आप आराम से अपने हाथ पे रख सकते हो, डायरीज को कहीं भी लेके जा सकते हो, कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, राइट, रिवीजन करने के लिए फास्ट बेसिस पे, वो कर लीजिए। क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग तो आप लिख लोगे, ठीक है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी लॉ की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो आप आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है आंसर की प्रैक्टिस कैसे करी जाए। तो आंसर की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक बहुत सिंपल, देखो चीज़ों को जितना कीप इट सिंपल रखेंगे उतना बेटर है। क्वेश्चंस आया, बहुत अच्छे से रीड करना है, साइड में एक वर्किंग नोट बनाना है आपको। इवन ये आप प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं एग्जाम में ही करो, आप घर पे आईसीएसआई के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डाउनलोड करें। आप क्या करना है, आप उसको सॉल्व जब करेंगे तो पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट में आपको वर्किंग नोट बनाना है और टाइप में आंसर लिखना है, ठीक है। तो जिस पार्ट में आप वर्किंग नोट बना रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए, और उस क्वेश्चन से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं वो निकालिए। सबसे पहले तो कौन सा सेक्शन इंट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा रूल इंट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा फॉर्म इसमें यूज़ होगा, राइट, वो आपने साइड में रख दिया। अब आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन का सबसे पहले जो भी लॉ इंट्रैक्ट हो रहा है, जो भी सेक्शन इंटर, उसके प्रोविजन लिख लेना, सिर्फ उतना जितना पूछा है, ठीक है। पूरा नहीं फैल जाना वहाँ पे, उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, दैट्स इट। वो लिख लिया आपने, लॉ फ्रेमिंग कर दी, मतलब क्या अट्रैक्ट हो रहा है लॉ, वो आपने लिख दिया। अब उसके बेसिस पे जो फैक्ट्स ऊपर दिए गए ना, उस फैक्ट्स को एनालाइज कर देना है सेकंड स्टेप्स में, कि हाँ भैया ये लॉ कह रहा है और ये फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के हिसाब से लॉ के हिसाब से क्या मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो फिर तीसरे स्टेप में उसका कंक्लूसिव पॉइंट लिख लीजिए, कंक्लूजन। और जैसे आप कंक्लूजन लिख लेंगे, दैट दैट्स इट, आंसर आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, 3 स्टेप्स मोर देन इनफ। लॉ लिखना है, एनालिसिस करना है क्वेश्चंस का फैक्ट्स और लॉ के साथ, और फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख देना है कि ये काम बोर्ड और डायरेक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली वो आंसर हो गया कंप्लीट। अब आता है ड्राफ्टिंग का पोर्शन, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम पे अब सुनिए, अब वही चीज़ पढ़िए जो आपने अभी तक पढ़ा है, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स, कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स बने हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर से आपने क्लासेस लिए हैं, जो भी उन्होंने नोट्स दिए, दिस इज़ मोर देन इनफ। आप वो पढ़िए, या आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल से पढ़िए, ठीक है, बट वही कंटेंट पढ़िए जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। उसी पे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसी बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, आंसर की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करें, ठीक है। और ये 2 महीने में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, डेली भी अगर आप 7-8 घंटे अपनी स्टडी को दे पा रहे हैं, दिस इज़ इनफ है, बहुत बढ़िया है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हाँ इससे ज़्यादा कर सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। आई होप सो आप सभी बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव है। चलिए, थैंक यू।